जी वीयर्स, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद सुलेमान खान साहब मौजूद हैं, जो चेयरमैन हैं सिंध तास वाटर कौंसिल पाकिस्तान। सवालात जो है, आज का जो हमारा मुद्दा है, जो थीसिस है, वो बड़ा क्लियर है कि इस वक्त आपको पता है कि तकरीबन पाकिस्तान के चारों सूबों में सैलाब आया हुआ है, बिलखसूस KP, सिंध और बलोचिस्तान और पंजाब का सदरन पार्ट। अब मुख्तलिफ थ्योरीज आ रही हैं इस वक्त मार्केट में। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान के पास अगर कालाबाग डैम हमने बनाया होता या मज़ीद डैम हमने बनाए होते और जितने हमें डैम बनाने चाहिए थे उतने अगर हमने डैम बनाए होते एटलीस्ट, तो इतनी तबाहकारियाँ न होती। लेकिन इसका काउंटर वर्जन भी आ रहा है, बिलखसूस कुछ नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक नेशनल पार्टी है KP की, उनके इस वक्त जंग एक लीडर, उन्होंने कहा जी अच्छा हुआ हमारे बुज़ुर्गों ने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, अगर बनने देते तो मज़ीद तबाहकारियाँ होती, मज़ीद सैलाब आता। तो हम इस वक्त सलमान साहब के पास मौजूद हैं, इनसे हम 3-4 सवालात करेंगे कि डैम क्या फ्लडिंग रोक सकते हैं, सैलाब को रोक सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान को इस वक्त कितने डैम दरकार हैं। पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा जाता है कि जी 2025 में हमारे पास जो है वाटर की इतनी कमी होगी, वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, पानी की इतनी कमी होगी कि मज़ीद पीने का पानी नहीं रहेगा। तो ये इश्यूज़ हैं, इन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए हम इनके पास है और इनका गहरा तजुर्बा है। ये नेशनल असम्बली में भी जाकर वहाँ पर अपनी ओपिनियन शेयर करते रहते हैं हमारे लॉ मेकर से। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सलमान साहब, पहले तो हमें ये बताएं, डैम्स इस वक्त पाकिस्तान को कितने रिक्वायर्ड हैं, हमारे पास कितने डैम हैं जो ऑपरेशनल हैं, हमें कितने बनाने चाहिए। 22 से 24 करोड़ की इस मुल्क की आबादी है। दूसरा, डैम बनाने से सैलाब आते हैं या रोके जाते हैं। तीसरी बात, इस वक्त ये जो कालाबाग डैम का इशू है, इसको क्या एक हम मियोपिक इशू समझें, अना का इशू समझें, या वाकई कालाबाग डैम अगर बनता है तो नौशहरा डूब जाएगा, सिंध को पानी नहीं मिलेगा, ये पॉलिटिकल इशू है, फॉरेन एजेंडा है, इसके पीछे क्या है, ये कंफ्यूजन प्रिवेल कर गए सर इस वक्त पूरे मुल्क। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कहते हैं कि डैमों से सैलाब आएंगे, मिस्र में टोटल मिस्र नाइल रिवर बहुत बड़ा रिवर है जी जी जी, 49 मिलियन एकड़ फुट पानी उसका एवरेज सालाना है। 130 मिलियन एकड़ फुट का उन्होंने रिजर्वायर बना लिया। क्या वहाँ सैलाब आते हैं? बल्कि जब वो उस पर उन्होंने स्वान डैम बनाया तो उसके बाद सैलाब का बिल्कुल खात्मा हो गया, किसी किस्म का आज तक सैलाब नहीं आए। हर साल वो 37 मिलियन एकड़ फुट पानी के काश्तकारों को देते हैं और बाकी पानी उनके पास स्टोर रहता है, बढ़ता रहता है। अगर 2-3 साल 4 साल बारिशें ना भी हों तो पीछे अस्वान डैम में इतना पानी होता है कि वो अपने काश्तकारों को मुकम्मल तरीके से पानी दे सकते हैं। ये तो काम है अस्वान डैम का। उसके अलावा आप अगर बात करते हैं कि ये डैमों से ये नुकसानदेह होते हैं, चाइना ने कितने हज़ार डैम बनाए, इंडिया ने कितने डैम बनाए, अमेरिका में कितने डैम बने, वो क्यों नहीं ख़राब हुए, वो क्यों नहीं तबाह हुए। आज ब्राज़ील अगर वो हुकूमत कर रहा है अमेज़ोन के ऊपर और एक अमेज़ोन के पानी के ऊपर उसने कंट्रोल करके उसने अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर बनाया है, वहाँ क्यों नहीं तबाही आई? उन्हें तबाही आनी चाहिए थी। सिर्फ एक लामहला बात की जाती है। जो डैमों की मुखालफत करते हैं उनसे ये पूछें कि भाई आपकी तालीम कितनी है, क्या आप इंजीनियर हैं? क्या आप इंजीनियर हैं तो क्या आप एक किसी को तिब्बी मशवरा दे सकते हैं? और अगर आपके पास इंजीनियरिंग का इल्म नहीं है तो ये उनका काम है जिनका जो कि टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, वो बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये आपका काम नहीं है। आप ये समझें कि ये हमारा डैम का फंक्शन क्या है। आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इलाके के अंदर एक वाटर सप्लाई है, वो 2 घंटे आपको पानी देती है। आप अगर पानी की टंकी नहीं बनाते, क्यों बनाते हैं? आपकी पानी की टंकी भी तो डैम है, जो छोटा सा डैम है जो कि आपने अपने घर के ऊपर बनाया हुआ है कि 2 घंटे जो पानी आता है उसे आप महफूज कर लें और उसके बाद आप 22 घंटे जो दिगर हैं वो इस्तेमाल करते रहें। इसी तरह पाकिस्तान की जो सिस्टम है, पाकिस्तान को जो एक वाटर फ्लो है, इसमें पानी 2 से 2.5 महीने आता है साल में, तकरीबन 80%। और बाकी जो 10 महीने हैं या 9.5 महीने हैं उसमें सिर्फ 20% पानी आता है। अच्छा, तो अब वो जो 2 महीने जो इतना पानी तफसील से आता है, 2.5 महीने नहीं बल्कि मैं 2 महीने भी ज़्यादा कह रहा हूँ, वो जो पानी आता है उसे अगर आप स्टोर नहीं करेंगे तो फिर बाकी वक्त में आप क्या करेंगे? बाकी वक्त आप खामोश रहेंगे। जो मुखालफत करते हैं कि जी ये डैम नहीं बनने चाहिए, तो उनसे कहे भाई आप अपना ये जो गदाई के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से आपने KPK में डैम बनाए हुए इन्हें ख़त्म कर दें। वो इसलिए कि डैम तो आफत लाते हैं। अगर सिंध वाले कहते हैं कि डैम हमारे लिए नुकसानदेह हैं, तो आप ये देखें कि तरबेला डैम बनने के बाद और दूसरे जो प्रोजेक्ट बनने के बाद आपके सिंध के अंदर जो है कितनी काश्त में इजाफा हुआ
और अगर वो कहते हैं कि नहीं डैम नहीं बनने चाहिए, तो मैंने ये सवाल किया था एक के जो मौजूदा चेयरमैन है, उनसे मैंने कहा था, सिंध के हैं, उससे उनका ताल्लुक है, मैंने कहा था ठीक है फिर आप ये करें कि गुद्दू बराज, शक्कर बराज और कोटरी बराज बंद कर दें, क्योंकि ये भी डैमों की पैदावार है। जी ये किस तरह हम बंद कर दें भाई? आप अपने लिए तो वो बराज भी क्या है, डैम की शक्ल है, अपने लिए तो आप कहते हैं कि डैम बने, लेकिन दूसरों के लिए आप कहते हैं नहीं। एक्चुअली इसके पीछे इसके पीछे फॉरेन एजेंडा है, इसके पीछे फॉरेन एजेंडा है। पूरी दुनिया, आप फॉरेन एजेंडा की बात कर रहे हैं? मैं फॉरेन एजेंडे की बात कर रहा हूँ। ये दुनिया आप में जानते हैं सर ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, फॉरेन एजेंडा? बिल्कुल फॉरेन एजेंडा है। दुनिया ये कहती है आजकल ये पूरा सिस्टम चल रहा है वन वर्ल्ड वन एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा मुख्तलिफ वर्ल्ड वाटर डे पर मुख्तलिफ उसके ऊपर। ये क्या है कि जिसके पास चीज़ फालतू है, इंडिया पूरी दुनिया में कहता फिरता है कि पाकिस्तान के पास फालतू पानी है, पाकिस्तान पानी को समुद्र में बहा रहा है और हमें पानी की ज़रूरत है। हम इतनी अरबों की आबादी होने के बावजूद हम दुनिया को गल्ला सप्लाई कर रहे हैं, और पाकिस्तान के पास जिसके पास पानी बहता है वो पानी अपना बहा रहा है, ये पानी हमें दे दो, ये पानी हमें दे दो, ये पानी हमें दे दो। और लेकिन इसके राह में रुकावट इंडस वाटर ट्रीटी है, जो ये कहता है कि हमारे रावी सतलुज ब्यास तो इंडिया के पास चले गए, लेकिन चनाब, झेलम और सिंध का पानी, तीनों दरियाओं का पानी जो है वो पाकिस्तान का पानी है। इसके ऊपर वो टीटी मज़ाम है, और इंडिया ये चाहता है कि ये टीटी के अंदर अदो बदल हो ताकि उसका पानी ले। वन वर्ल्ड की कभी बात की जाती है, कभी वन एनवायरनमेंट की बात की जाती है, किसी तरीके से ये जाए। ठीक है। अच्छा सर, दो सवाल जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक आम मेरे केपी में रहने वाले भाई को, मेरे सिंध में रहने वाले बुज़ुर्ग को परेशान करते हैं। ये कहा जाता है कि जी अगर कालाबाग डैम बन जाता है, पहले हम कालाबाग डैम पे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि बेसिकली ये मियाँ वाली में बनेगा, और इसकी जो मशीनरी अगर बिजली भी जनरेट करेंगे, जो टरबाइंस हैं और जो भी आलात लगेंगे बिजली पैदा करने वाले, वो पंजाब में लगेंगे और पंजाब वफाक से रॉयल्टी मांगेगा। एक वो ये कहते हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर ये डैम बनता है, नौशहरा जो है हमारा इलाका, वो सारा डूब जाएगा। ये तो केपी से दो रिजर्वेशन है। सिंध की ये रिजर्वेशन है कि जी आप ये इंडस पे बना रहे हैं, आगे हमें पानी कम मिलता है, हम वैसे खुश्क साली का शिकार रहते हैं। अगर कालाबाग डैम बन गया तो पंजाब पानी ले लेगा और हमें पानी मजीद नहीं मिलेगा, ये बैरन हो जाएगा, नहीं बंजर हो जाएगी सिंध की ज़मीन। ज़रा इसका भी जवाब दें। जब देखें, जब तरबेला डैम बना था तो उसके रिजर्वायर कैपेसिटी थी, जो एक्टिव कैपेसिटी थी, वो 9.7 मिलियन एकड़ फुट थी। ठीक है। और जब आता था मार्च अप्रैल का महीना तो उसके अंदर तकरीबन 3-3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी मौजूद होता था। ठीक है। वो पानी रबी के आखिरी पानी मिलता था सिंध को, और ख़रीफ की बुआई के लिए पानी मिलता था। आज कालाबाग जो तरबेला डैम की जो रिजर्व कैपेसिटी है वो 5.8 रह चुकी है, कम हो गई है, 5.88 रह चुकी है। अब जब ये मार्च का महीना आता है, अप्रैल का महीना आता है, तो वो बिल्कुल तह में लगा होता है, कोई पानी नहीं होता। जब पानी नहीं होगा तो क्या होगा? उसे मिलता ही नहीं। आप ये देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी होने के बाद बाकायदा प्लान किया गया, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, और उसके बाद गुलाम मोहम्मद बराज की अपग्रेडिंग हुई है, कोटरी बराज बना, और गुद्दू बराज 62 में बना। वहाँ से नहरें निकली, क्यों निकली? कि तरबेला डैम बना था। अब वो जो पूरा एक निज़ाम जिसके अंदर उनकी कई मिलियन एकड़ रकबा जो है आबाद हुआ, वो आबाद हुआ तरबेला डैम बनने की वजह से। ऐसे ही है। अच्छा, अब वो तरबेला डैम के अंदर जब रिजर्वायर कैपेसिटी ही नहीं रही, उतनी नहीं रही, तो पानी फाजिल कहाँ से आएगा? वो प्रॉब्लम हो गया। उसके लिए डैम बनना चाहिए था, उसके लिए पानी मिलना चाहिए था, लेकिन पानी मिलता कहाँ से? और पानी कब मिलना चाहिए था? जबकि पानी की ज़रूरत है। बुआई कब करेंगे आप? 1 अप्रैल से आपकी बुआई स्टार्ट हो जाती है सिंध के अंदर। पानी तो होता नहीं, पीछे पानी तो कतरों में आता है, जो छोटा बहुत पानी आ रहा होता है वो पानी आगे भेज जाता है। कैपेसिटी कम होगी डैम्स की, कैपेसिटी तो वो खत्म होगी ना। हाँ जी, लेकिन जो रन ऑफ द रिवर वाटर है वो तो बहुत कम है, वो भी कम है। वो इतना कम है कि उससे वो बुआई पूरी नहीं हो रही। तुम्हें अप्रैल में कहाँ से पानी मिलेगा जबकि पानी नहीं है? डैम नहीं होगा तो, डैम होगा तो पानी मिलेगा। और जो बात करते हैं जी कालाबाग डैम होता, अगर कालाबाग डैम होता तो इस वक्त जो 3.25 लाख क्यूसेक पानी तरबेला से निकल रहा है तकरीबन, वो कालाबाग डैम में जमा हो जाता, और नीचे 3.25 लाख क्यूसेक का। अच्छा, अगर कालाबाग डैम होता कि फ्लड ज़्यादा आता? नीचे देखिए, जो बात करते हैं ना, वो एक इमेजिनरी बात करते हैं, किस तरह आता नहीं कहा जा रहा है। फ्लड में जो किसी भी डैम का काम है वो है फ्लड के वक्त जब पानी आ रहा होता है उस वक्त रोकना। आप ये जो घर में अपने छोटा सा डैम बनाते हैं, छत के ऊपर टैंकी रखते हैं, वो आपके घर का डैम है। जब पानी आ रहा होता है आप उसे रोक लेते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। डैम का तो ये फंक्शन है कि जब पानी आ रहा है तेज़ी के साथ आपने उसे रोक लिया और बाद में उसे दे दिया। उसने ये तो नहीं कहना कि उसने एकदम बहा देना। तो ये कम से कम वो सोचें कि वो बात क्या कर रहे हैं।
और उनके बारे में असल में बात पता क्या है, हमारे मुल्क में एक, बल्कि उससे पहले मैं एक बात करूँगा कि मुनाफिक की निशानी होती है झूठा, ठीक है, और मुनाफिक का दर्जा इतना बड़ा है कि उसे काफर से भी ज़्यादा गहराई में जहन्नुम में उसकी तो नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर दिया था, अल्लाह का हुक्म आ गया था आका अलैहिस्सलाम कि अगर तुम 70 दफ़ा भी इसके लिए तौबा मांगोगे तो तौबा नहीं मिलेगी, इतना एक वो होता है। लेकिन हमारे मुल्क में झूठ बोलने वाले को सज़ा ही नहीं है, और ये सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन झूठ की अगर सज़ा मुकर्रर हो जाएगी, और जिन मुल्कों को हम कहते हैं गैर मुस्लिम मुल्क हैं, वहाँ तो अगर एक सदर झूठ बोलते हैं ना, उसकी इम्पीचमेंट हो जाती है, उसे तो छोड़नी पड़ जाती है, और यहाँ पर झूठ बोलने की सज़ा ही नहीं है। जो झूठ यहाँ तो झूठ बोलते हैं उसे बड़ा औदा मिलता है। देखें सबसे बड़ी सियासत क्या थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है सियासत, ये नफाकत है, ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये मुनाफिकत कर रहे हैं, इसे आप सियासत को क्यों नाम दे रहे हैं, ये मुनाफिकत की बात कर रहे हैं। वो सियासत कौन सी थी, कायद-ए-आज़म की, कि उन्होंने उसूलों के ऊपर जो है बातचीत की, वो चीज़ थी खुलफा राशिदीन की थी। उसमें क्या था कि अगर एक मेरी बेटी भी अगर ये चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, और लोग कहते हैं जी फलाने की गलती है, फलाने की गलती है। भाई अगर आपने निज़ाम चेंज करना है तो क्या ख्याल है, आपका प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस की लागत का आप तयन कर सकते हैं? मेरे अंदाजे में, जिस तरह मैं वहाँ पर गया हूँ, देखा है, कम से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस की कीमत 1000 अरब से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं है। यह है रियासत मदीना, यह है इस्लामी मुमलिकत? नहीं, ये ढोंग रचाया हुआ है, ढोंग रचाया हुआ है। और फिर एक बात है, हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है, कभी किस बात की है? हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन हम अंधाधुंध बाहर से मंगवाते जा रहे हैं। क्यों मंगवाते जा रहे हैं? हम अपने मुल्क को सोर्स करें, हमारी कितनी आबादी है, और हम एक अंधाधुंध एक चीज़ के पीछे लगते हैं और हम पीछे लगे चले जाते हैं। हमें ये चाहिए, असल में बात पता क्या है, 4 भाई हैं, चारों में इख्तलाफ हो जाते हैं, एक फोरम होना चाहिए जो कि उन चारों को बिठाए। सर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है तो? नहीं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ तो 4 भाई हैं ना, और दोनों सारे एक दूसरे के खिलाफ हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फोरम कौन है? सुप्रीम कोर्ट। वो चारों को बिठाए और ये कहे कि हाँ भी आपके मसाइल क्या हैं और आपके वसाइल क्या हैं। मैं 4 भाई की बात कर रहा हूँ, इसे पाकिस्तान में ना लेके जाएं, किसी घर में ले जाएं। आपके वसाइल क्या हैं और आपके मसाइल क्या हैं? आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान किया है, आपके पास मिड टर्म प्लान किया है, आपके पास शॉर्ट टर्म प्लान किया है। तो एक बात सीधी सी पूछ लें, सिंध से पूछ लें, KPK से पूछ लें, सिंध से कहें भी आपका तकरीबन 91 लाख एकड़ रकबा बेआबाद है। आप हमें वो तरीका बताएं कि आपके पानी में हिस्सा में इतना पानी आता है, जी, आपने अपने इलाके को आबाद किस तरह करना, आप हमें फार्मूला दे दें। आप जो फार्मूला देंगे हम मान लेंगे, मैं समझ गया। ठीक है। फ्लड वाटर है, फ्लड वाटर को हमने महफूज बनाना है, आप तरीका बता देंगे फ्लड वाटर को हमने किस तरह महफूज बनाना है, हम मान लेंगे। मैं समझ, लेकिन वो फॉर्म मजबूत होना चाहिए, फॉर्म मजबूत होना चाहिए। जीवर साहब ने इनकी बात सुनी, सलमान साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि मसला नीयतों का है, वरना इशू कुछ भी नहीं है। लेकिन सफ़र कौन करता है? मैं और आप।